guys, it's Shivangi. Welcome back to my channel. अंडमान से आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ता हो चुका है, so इसीलिए आई थॉट क्यों ना मैं इस बार शेल पेंटिंग करूं बिकॉज आई वाज लिटरली इंस्पायर्ड बाय दोस शेल्स. मतलब दे वर सो ब्यूटीफुल. आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस. मैं अपनी सारी कलेक्शन आपको बहुत जल्द दिखाने वाली अपने दूसरे चैनल में, बट अभी के लिए लेट्स जस्ट सी कि मैं आज किस शेल पे पेंट करने वाली हूं. बिकॉज जब मैंने शेल को देखा था आई वाज लाइक भाई मैं इस पे कुछ तो करने वाली हूं. सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट. दिस इज व्हाट इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक. ऑफ कोर्स ये मेरे मुंह से थोड़ा छोटा है, बट ये लिटरली मेरे हाथों जितना बड़ा है. I mean, I have never seen something so beautiful in my entire life. I mean, this is just amazing. And please, अगर आप लोग अंडमान आज तक नहीं गए हो तो I would highly recommend you all to go to that place because मतलब मैं आज तक कभी इतनी सुंदर जगह में नहीं गई हूँ. And जो लोग अंडमान ऑलरेडी घूम चुके हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो. With that, I think we should quickly start. We have two options, या तो मैं इधर पेंट करूंगी या मैं इधर पेंट करूंगी, but all I'm thinking is कि मैं अंदर से पेंट करूँ. इतनी बड़बड़ कर ली है, but let's wait for like 2 minutes because I really want to appreciate this beautiful शेल. मतलब भगवान ने क्या क्या बनाया इस धरती पे, एंड भगवान से बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं है इस दुनिया में. आई मीन जस्ट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, हाउ प्रिटी द कलर्स आर. ये शेप, ये फॉर्म, आई मीन एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग. जस्ट लुक एट द टेक्सचर. मेरा मन कर रहा है कि बस मैं इसी को निहारती रहूं सुबह से लेकर रात तक, एंड तब भी मेरा कोटा पूरा नहीं होगा. एंड लिटरली मैं जब भी किसी भी शेल को, चाहे छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो, उसको देखती हूँ एकदम क्रेजी हो जाती हूँ कि ओ माय गॉड ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है. एंड ऑफ कोर्स मतलब मैं वहां से बहुत सारे शेल्स कलेक्ट करके आई हूँ जैसे मैंने आपको बोला भी, बट आई एम गोइंग टू शो देम टू यू वेरी सून. ओके, सो जैसा कि आप लोग को पता है मैं सबसे पहले जेसो को यूज करती हूँ. बस इस बार मैंने सोचा कि मैं जेसो को यूज ना करूँ बिकॉज लिटरली मेरा जेसो मुझे मिल नहीं रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था. सो मैंने डायरेक्टली एक्रेलिक कलर से पेंट करना स्टार्ट कर दिया. आप ये कर सकते हो बट जेसो लगाना इज ऑलवेज द बेस्ट आइडिया. सो यस, जैसे जैसे मैं यहाँ पे पेंट करी मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि यार पहले जब मैं इतने बड़े शेल्स को ऐसे टीवी वगैरह में देखती थी मुझे लगता था वो फेक होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं. कैन यू बिलीव दिस? तो अंडमान में जाके मतलब मेरे तो सच में दिमाग के सारे फ्यूज उड़ गए लुकिंग एट द ब्यूटी ऑफ नेचर. इट वाज जस्ट इनसेन. इट वाज इनसेनली ब्यूटीफुल. एंड जब हम ऐसी सारी चीजें देखते हैं, कोरल्स, शेल्स, फिशेस, तब और भी ज्यादा जाके क्रेजी फील होता है कि ओह माय गॉड एवरीथिंग इज सो प्रिटी अराउंड अस. एंड हमें टाइम ही नहीं मिलता नेचर को अप्रिशिएट करने का, यू नो. एंड देखो यार सिटीज में तो हम लोगों ने डिस्ट्रक्ट कर लिया है नेचर को, उसकी ब्यूटी को, बट जब हम ऐसे दूर दराज एरिया में जाते हैं जहाँ पे अभी भी नेचर को ऐसे थोड़ा प्रिजर्व हो रखा है, बहुत अच्छा लगता है. एनीवे, ऑफ कोर्स यू नो इट, यहाँ पे मैं सीन बना रही हूँ बीच सीन, एंड ये कोई मामूली बीच सीन नहीं है. ये ऑफ कोर्स अंडमान का ही एक बीच का इंस्पिरेशन है जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ. एंड टू बी स्पेसिफिक, दिस इज राधानगर बीच विच लुक्स सो प्रिटी. ये बेसिकली हैवेलॉक आइलैंड में ही लोकेटेड है, एंड इसका सनसेट सनराइज was oh my god insane. So I'm just trying कि मैं उसको वहाँ पे वापस से कैप्चर कर पाऊँ. Though I know मैं इसको जस्टिस नहीं दे पाऊंगी because come on, भगवान की बनाई हुई चीज और शिवांगी की बनाई हुई चीज में जमीन आसमान का फर्क होगा, और मेरी बनाई हुई चीज थोड़ी बकवास होगी as compared to भगवान की बनाई हुई चीज, because of course God is great and I am not. I am still in that learning process. I am still improving my skills and that is I think how it should be. मतलब हमें कभी भी ऐसा नहीं फील होना चाहिए we are the best. I think हम जो हैं गुड हैं, बट हमें हमेशा इंप्रूव करना चाहिए. And I always believe in that. Of course अगर आप मेरी 5 साल पुरानी वीडियोस को उठा के देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैंने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है. आपको लगता है कि नहीं? कमेंट करके बता दो. तो अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑफ कोर्स हम बेटर होंगे अपने स्किल सेट्स में. अब देख सकते हो आप, मैं रैंडम ढेर सारे कलर्स अब ऐड करना स्टार्ट करी, बट जेन्युइनली बताओ जब मैंने अपनी आंखों से देखा था तो और भी ज्यादा सब कुछ सुंदर था. एंड लिटरली मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसको बनाने जाऊंगी तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि असलियत में स्काई इतना ब्यूटीफुल हो सकता है. एंड गेस व्हाट, मैं तो बना ही नहीं पा रही हूँ स्काई को जो इतना ब्यूटीफुल असलियत में था. आई थिंक दैट इज द क्रेजीएस्ट पार्ट. हम सिटीज में रहते हैं जहाँ पे हमें स्काई की रियल ब्यूटी नजर ही नहीं आती है. वहां पे एवरीथिंग वाज चक ब्लू, वाटर वाज ब्लू, स्काई वाज ब्लू, एंड एवरीथिंग वाज सो कलरफुल. मुझे ऐसा लग रहा था मेरी दुनिया एचडी हो चुकी है, जो कि यहाँ पे धूल धक्कर से एकदम ऐसे हो गया कि जैसे पुरानी सदी के वो टीवी नहीं होते, ऐसा लगता है यहाँ पे रह के, दिल्ली एनसीआर में रह के. बट वंस यू गो टू सच ब्यूटीफुल प्लेसेस इट वाज इनसेन. मैं इतनी तारीफ कर चुकी हूँ अंडमान की, आई एम श्योर आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करी है. क्या यार साल में एक बार कहीं घूमने चली गई, ये तो बस बकवास करती जा रही है. नो गाइस, यू शुड डेफिनेटली गो टू अंडमान. एंड एक मिनट मुझे कोई इस चीज के पैसे नहीं दे रहा है, बट genuinely as a well-wisher, as your best friend, as your big sister, I would highly recommend you all to go there. मतलब मैं genuinely बता रही हूँ, not to compare, but गोवा अंडमान का 10% नहीं है, and थाईलैंड वगैरह अंडमान का literally 40% नहीं है. That place is insanely beautiful. मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ genuinely उतनी कम है. So all I'm trying is my 100%. अब जैसा बनता है वैसा बनता है, वो तो आप देखते ही चले जाओगे. एंड यहाँ पे मैं बहुत प्रॉपर्ली मिक्सिंग करने की भी कोशिश करी, जैसे कुछ भी चीजें गंदी
गंदी ना लगे। यूजुअली सारे कलर्स जब आपस में मिलते हैं तो बहुत कुछ अगली सा भी बन सकता है, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज मैं भगवान की क्रिएटेड पीस को जस्टिस देने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई होप कि मैं एंड में कुछ अच्छा बना पाऊं। इन एडिशन टू दिस आप बता दो आपको बीचेस ज्यादा पसंद है या माउंटेन्स? आई बिलोंग फ्रॉम माउंटेन रीजन, मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, बट स्टिल आई एम अ बीच पर्सन बिकॉज आई जस्ट लव बीचेस। मैंने लिटरली जब मैं 1 साल की थी तब से मैंने सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स देखे, क्योंकि मैं हर समर वेकेशन अपनी दादी से मिलने जाती थी, तो इस चक्कर में ऑफ कोर्स हर साल उत्तराखंड जाते थे। बट बीचेस में अपनी लाइफ में एकदम ऐसे बाद में देखे, जब मैं 21 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फर्स्ट टाइम गोवा गई, मैंने तब फर्स्ट टाइम बीच देखा था एंड आई वाज लिटरली मेस्मराइज्ड। एंड मैं फर्स्ट टाइम बीच कहाँ गई थी, आई गेस मुंबई के गई थी या गोवा के गई थी, एंड मैं वहां पे जाके ऐसे ऑस्टक हो गई थी कि ओह माय गॉड एवरीथिंग इज सो प्रिटी, आई कैन नॉट बिलीव दिस, इतना सारा पानी साथ में, लिटरली मेरी वो फीलिंग थी। एंड इसीलिए आई थिंक आई एम अ बीच पर्सन, दो आई लव माउंटेन्स एज वेल, बट बीचेस में ना मजा ही आ जाता है। सो यस, इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं मैंने काफी हद तक डिटेल्स कंप्लीट कर ली हैं एंड ऑफ कोर्स जैसो ना होने की वजह से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इट इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे जब मैं ज्यादा पानी यूज कर रही हूँ तो ना नीचे वाला जो बेस का लेयर ऑफ कलर है वो थोड़ा निकल रहा है, चिप ऑफ हो रहा है, जो अगर मैं जेसो का यूज करती तो नहीं होता। सो इट इज ईजियर एंड आपके ना कलर्स कम यूज होते हैं, एक्रेलिक कलर्स कम यूज होते हैं अगर आप जेसो यूज करो, तो जेसो तो आप खरीद ही लो भाई। एंड या आई मीन आई एम मिसिंग जेसो, बट ठीक है जो है जैसा है। मैं बैठ जाती इसको लेके कि मेरे पास जेसो नहीं है, मैं पेंटिंग ही ना बनाती, आई थिंक वो बकवास चीज होती। सो यस, आप लोग को पता है दिल से मैं कितनी जुगाड़ू इंसान हूँ, तो मैं उसी जुगाड़ के साथ इसे कंप्लीट करूंगी। एंड मेरे पास अभी कोई फैंसी ब्रशेस नहीं है, मेरे पास जो ब्रशेस पड़े हुए थे मैं लिटरली उन्हीं से जुगाड़ कर रही हूँ एंड दैट इज हाउ आई एम एज अ पर्सन। आई एम अ वेरी जुगाड़ू पर्सन। सो यस, जुगाड़ कर करके आई थिंक मैं काफी एक्सटेंड तक ही कर लिया है। एंड द ट्रिकीएस्ट पार्ट इज लहरें ऑफ द वाटर, मतलब लहरें बनाना इज लिटरली टफेस्ट थिंग, क्योंकि दिखने में लहरें बहुत आसान लगती है बट उन्हें रियल दिखाना इज अ बिट रिस्की, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शंस भी दिखानी होती हैं, शैडोज भी दिखानी होती है पानी की खुद की, एंड इट इज जस्ट सो इनसेन। एंड बिकॉज वहां का पानी एकदम झक क्लियर था, लिटरली आरओ वाटर था, तो इसीलिए वो बनाना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। बट एनीवे मैंने ये सारी चीजें करने के बाद मैं थोड़ी डिटेल्स वगैरह ऐड करती चली जाऊंगी। मैंने पेड़ पौधे ही बना दिए बिकॉज एज आई सेड राधानगर बीच में साइड में ऐसे गाइस इट वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब मुझे लग रहा है मैं जितना बोलूं उतना कम है, बट ठीक है जो है जैसा है। जब आप जाओगे तब आपको रियलाइज होगा कि या मैन शिवांगी वाज सो राइट, सो करेक्ट। आप देख सकते हो मैंने डिटेल्स वगैरह ऐड कर दी है। एंड में इफ यू वांट आप वार्निश का कोड ऐड कर सकते हो, मैंने अभी के लिए नहीं किया है बट ऑफ कोर्स मैं करूंगी। And this is what our final piece looks like. I think I am in love with this. This is looking super pretty. Okay guys, finally हमारा पीस होता है फिनिश एंड दिस इज व्हाट आवर फाइनल पीस लुक्स लाइक। आई मीन दिस इज जस्ट सो प्रिटी। जब मैं इनको ऐसे बंद करके रखूंगी किसी को पता नहीं चलेगा एंड वंस आई ओपन इट पीपल विल एक्सपेक्ट कि इसके अंदर पर्ल्स होंगे, बट ब्रो पर्ल नहीं, इसके अंदर तो पूरा एक आर्ट पीस है। आई थिंक दिस इज सुपर प्रिटी। प्लीज कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा एंड इफ यू लाइक इट प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।